1605 के करीब भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की थी और आज तंबाकू की कंजम्पशन और प्रोडक्शन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है और इससे होने वाली बीमारियों की वजह से देश में हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोग मरते हैं। तंबाकू के इतिहास की बात करें तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अनुमान लगाया जाता है कि 5000 से 3000 ईसा पूर्व में पहली बार इसकी खेती की गई थी। ये भी कहा जाता है कि एशिया में तंबाकू 12वीं शताब्दी में भी मौजूद था, हालांकि इसके भी पक्के सबूत नहीं हैं। ये वो समय था जब तंबाकू का उपयोग बीमारियों को ठीक करने और पूजा पाठ के लिए किया जाता था। हम आपको बता दें कि साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की यात्रा पर थे, तब उन्हें पहली बार पता चला था कि तंबाकू से नशा भी होता है और ये भी उन्हें बाय मिस्टेक पता चला था। जब कोलंबस टोबैगो आइलैंड पे उतरे, तब उन्होंने देखा कि वहां के स्थानीय लोग तंबाकू के पत्तों को सूंघ रहे थे या फिर धूम्रपान कर रहे थे। तंबाकू को कोलंबस ने खुद सूंघ कर देखा। उन्होंने भी महसूस किया कि इसमें नशा था, इसीलिए वो सूखे पत्तों की कुछ मात्रा और बीज अपने साथ ले गए और इस तरह तंबाकू यूरोप में भी पहुंच गया। जब पुर्तगाली भारत आए तो 1605 के करीब उन्होंने पहली बार देश में तंबाकू की खेती शुरू की। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक नकदी फसल के रूप में उगाना शुरू कर दिया, यानी अब इसकी खेती करके वो पैसा कमाने लगे थे। और देखते ही देखते 17वीं शताब्दी तक धूम्रपान की आदत कई देशों में फैल गई। भारत भी उनमें से एक था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तंबाकू की आदतों को समाज ने भी स्वीकार कर लिया। एक दूसरे की देखा देखी, अपने आइडल आइकन से इन्फ्लुएंस, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे युवाओं में स्मोकिंग सबसे फैशनेबल चीज बन चुकी है। उन प्रोडक्ट पर चेतावनी और ये जानते हुए भी कि तंबाकू से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, लोग गर्व से तंबाकू का सेवन करते हैं। साल 1943 के बाद तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी। इसके पीछे सरकार का मकसद लोगों में इस खतरनाक पदार्थ की कंजम्पशन को कम करना था। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सालों से तंबाकू का प्रयोग होने लगा है, बल्कि ये सिलसिला हजारों सालों से चला आ रहा है। अब से कुछ दशक पहले लोग चिलम से धूम्रपान करते थे, तंबाकू चबाते भी थे। फिर हुक्के का आविष्कार हुआ। तब ये कहा गया कि पानी से फिल्टर होने के बाद वो कम नुकसान करेगा। हालांकि विज्ञान ने इस तथ्य को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। धीरे धीरे बीड़ी और फिर फिल्टर्ड सिगरेट का ट्रेंड आया। तंबाकू के तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे फिल्टर्ड हों या फिर कम निकोटीन वाले, वो सेहत के लिए हानिकारक हैं। इसीलिए पूरे देश में तंबाकू से बनने वाले सिगरेट, बीड़ी और गुटखा जैसे नशीले पदार्थों को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। आज भारत में 0.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि में तंबाकू उगाया जाता है। भारत में कुल जितनी खेती की जाती है, ये उसका 0.2% है। मेडिकल सेक्टर या रिसर्च में जितनी जरूरत हो, उसके अनुसार ही इसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। और जिस तरह सरकारी संगठन दूसरे हानिकारक केमिकल की प्रोडक्शन और कंजम्पशन का रिकॉर्ड रखते हैं, वैसे ही इसका भी रखा जाए, ताकि लोग नशे के लिए इसका प्रयोग न कर सकें। जिन लोगों की आजीविका तंबाकू की खेती पर टिकी है, सरकार उन्हें नोडल मंत्रालयों के साथ मिलकर दूसरी वैकल्पिक फसलों और आजीविका के लिए ट्रेनिंग दे, ताकि इसकी खेती को छोड़कर लोग बेरोजगार ना हों। देश में तंबाकू से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे कई ज्यादा तंबाकू से होने वाली बीमारियों के उपचार में खर्च होता है, चाहे फिर वो सरकारी खर्च हो या फिर लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हों। इसीलिए सरकार को तंबाकू से बनने वाले हर नशीले पदार्थों को बैन कर देना चाहिए। द रिवॉल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी के साथ मिलकर आइए हम अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प चुनें।